मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। 15वीं लोकसभा सेशन के आखिरी दिन वजीर आजम मनमोहन सिंह ने ऐवान से खिताब किया। जुमा को लोकसभा में अपने खिताब में मनमोहन सिंह ने कहा कि उनकी हुकूमत ने तेलंगाना रियासत बनाई है। मनमोहन सिंह ने मरकजी वजीर शरद पवार की इस मौके पर तारीफ करते हुए कहा कि पवार ने काफी अहम काम किए हैं। ऐवान से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि यूपीए हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी कानून बनाया है जो इंतहाई अहम है। आखिर में उन्होंने ऐवान में मौजूद तमाम अरकान का शुक्रिया भी अदा किया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी को मुकेश अंबानी और गैस की कीमत में इजाफे पर उनका क्या ख्याल है, इस बात को वाज़ेह करने का चैलेंज किया है। केजरीवाल ने इससे मुतालिक एक मकतूब नरेंद्र मोदी को रवाना भी किया है। अरविंद केजरीवाल ऐसा ही मकतूब कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को भी रवाना करने की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल के मोदी को रवाना करदा मकतूब के 10 करोड़ कॉपीज को मुल्क भर के मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा करते हुए तकसीम करने की तैयारी की जा रही है। केजरीवाल ने मोदी से सवाल किया है कि कैसे वो इंतखाबी मुहिम को चला रहे हैं और रैलियों को मुनअक़द कर रहे हैं। क्या उनकी रैलियों के पीछे मुकेश अंबानी रख्म लगा रहे हैं? यूपी की साबिक वज़ीर आला और बीएसपी सरबराह मायावती ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए मोदी को झूठा और फरेबी बताया है। मायावती ने कहा कि मुल्क के मुसलमानों के दुश्मन मोदी से बीएसपी टक्कर लेगी। मायावती ने यकीनी अंदाज में कहा कि वो किसी भी हालत में कम्युनल शख्सियत वाले मोदी को मुल्क का अगला वजीर आजम नहीं बनने देंगी। साबिक यूपी की वजीर आला ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी जान लगाकर मोदी को पीएम बनने से रोकने की कोशिश करेंगी। हुकूमत ने कहा है कि ग्राहक अब बिना आधार अकाउंट के एलपीजी सिलेंडर खरीद सकते हैं। हुकूमत ने कहा कि इस फैसले के बारे में 1 हफ्ते के अंदर अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। लोकसभा में पेट्रोलियम वजीर वीरप्पा मोइली ने एलपीजी सिलेंडर को आधार कार्ड से अलग करने पर वजाहत करते हुए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इस मामले में एक सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जहां तक सीधे कैश ट्रांसफर का सवाल है, कैबिनेट ने आधार खाते को एलपीजी सिलेंडर दिए जाने से अलग करने का फैसला लिया है। यूक्रेन के सदर की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बावजूद जुमेरात को सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान फिर एक मरतबा खूरेज झड़पें शुरू हो गई। इन झड़पों में अभी मजीद 21 मुजाहिरीन हलाक हो गए हैं। जुमा को होने वाली इन हलाकतों के बाद यूक्रेन में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान अब तक महलूकीन की तादाद बढ़कर 70 तक पहुंच चुकी है। जुमेरात को राजधानी कीव में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाली झड़पों के बारे में हुकाम ने बताया कि इन झड़पों में एक पुलिस एहलकार भी हलाक हुआ, जबकि 66 दीगर मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया है। यूक्रेन के वजीर दाखिला ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि सैकड़ों पुलिस एहलकारों को मुजाहिरीन ने अगवा किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर हमले की कोशिश की तो पुलिस उनसे मजीद सख्ती से निपटेगी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में वाक़ सदारती महल पर एक कार बम धमाका किया गया है। पुलिस और आईनी शाहिदीन के मुताबिक इंतहाई जोरदार धमाके के बाद मुसल्लह अफराद ने महल पर हथियारों के साथ हमला भी कर दिया है। पुलिस के एक एहलकार ने बताया है कि सदारती महल पर एक बड़ा हमला किया गया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक खुदकश बमबार ने बारूद से भरी गाड़ी महल के मेन गेट से जा टकराई, जिसके बाद हथियारों से लैस अफराद ने महल पर हल्ला बोल दिया। हमले के मुकाम के करीब ही मौजूद एक और सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि वहां सिक्योरिटी फोर्सेज और हमलावरों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से पेरिस में मुलाकात की है। अमेरिकी वजारत खारजा के मुताबिक कैरी और अब्बास ने मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत मुस्बत अंदाज में 2 घंटों तक जारी रही। इसके अलावा फलस्तीन और इसराइल के दरमियान मज़ाकराती अमल के कई अहम मामलात पर एक मरतबा फिर बहस की गई। पेरिस पहुंचने से पहले कैरी ने कहा था कि वो इसराइल और फलस्तीन दोनों की मदद करना चाहते हैं। जॉन कैरी ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए गुज़िश्ता साल फलस्तीन और इसराइल के 11 दौरे किए थे।
जापान ने अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिलीफ एजेंसी के जरिए फलस्तीन में सेहत और तालीम के शोबों के लिए $16 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। जापान की जानिब से फराहम करदा इमदाद से गजा, मगरबी किनारे, शाम और लेबनान के 2.25 मिलियन पनाहगजीन को फायदा हासिल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल नवंबर में तय पाने वाली डील पर ईरान पाबंदी से अमल कर रहा है। ईरान की 6 मगरबी ताकतों के साथ ये अबूरी डील गुज़िश्ता बरस 24 नवंबर को तय पाई गई थी। इस डील के हवाले से ईरानी जोहरी प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करते हुए IAEA ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि तेहरान हुकूमत डील में तय पाई जाने वाली शराइत की सख्ती से पाबंदी कर रहा है। इस डील में यह तय हुआ था कि ईरान कम से कम 6 माह के लिए अपनी जोहरी सरगर्मियों को बंद कर देगा। लीबिया के एक फौजी तैयारे को पेश आने वाले हादसे में 11 अफराद हलाक हो गए हैं। ये तैयारा ट्यूनिस की राजधानी से 40 किलोमीटर जुनूब में गिरकर तबाह हो गया। बताया यह भी गया है कि यह तैयारा फौज के तिब्बी शोबे का था। तैयारे के अमले के अलावा तिब्बी अमले के लोग भी इस हादसे में हलाक हो गए हैं। ट्यूनिस के हुक्काम ने इस तैयारे की तबाही की तस्दीक करते हुए कहा है कि हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में 3 डॉक्टर, 2 मरीज और अमले के 6 अरकान सवार थे। हुक्काम ने फौरी तौर पर हादसे की जगह पर मुताल्लिका टीमें रवाना कर दी हैं। फौरी तौर पर तैयारे के क्रैश होने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। सऊदी अरब ने आइंदा हफ्ते शाम में जारी खाना जंगी से मुतासिर होने वाले हजारों बच्चों के साथ इजहार एकजहती के लिए कौमी दिन मनाने का ऐलान किया है। शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने कौमी सतह पर शामी बच्चों के साथ यौम एकजहती मनाने की हिदायत की है ताकि हजारों शामी बच्चों की जरूरियात को पूरा किया जा सके। सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए एक एलामिये में बताया गया है कि यौम एकजहती मनाने का मकसद इंतहाई मुश्किल हालात में रहने वाले हजारों शामी बाशिंदों को, हजारों शामी बच्चों की जरूरियात को पूरा करना है और उनके रहने सहने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों का हाथ बटाना है। सऊदी शहजादे नाइफ बिन अब्दुल अजीज ने यौम एकजहती के लिए मंगल 25 फरवरी तक तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इस सिलसिले में शाह फहद कल्चरल सेंटर रियाज में एक तकरीब मुनअक़द की जाएगी जिसमें सरकारी ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की अदालत ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ के वकीलों ने जिस आर्मी एक्ट का हवाला दिया वो 1981 में ही मनसूख हो चुका है। पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने मुल्क के साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे को फौजी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने अपने नए फैसले में कहा है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में नहीं बल्कि खुसूसी अदालत में ही चलेगा। अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। आंध्र प्रदेश की सियासी सूरत हाल पर कांग्रेस हाईकमान का दिल्ली में इजलास। यौम तश्कील तेलंगाना का जल्द ही किया जाएगा ऐलान। सुशील कुमार शिंदे ने दिया बयान। रियासत में सदर राज नाफिज करने की गवर्नर नरसिम्हन ने की सिफारिश। चीफ मिनिस्टर के इस्तीफे को कबूल करने के बाद मरकज को गवर्नर ने रवाना की रिपोर्ट। छह महीनों में सीमा आंध्रा के सदर मुकाम का कर लिया जाएगा इंतखाब। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने दिया बयान। सिर्फ 10 सेकंड्स में एक नई रियासत को कैसे दिया जा सकता है तश्कील। जगन मोहन रेड्डी का कांग्रेस से सवाल। सोनिया गांधी को बताया हिटलर। और चार मीनार साउथ जोन पुलिस ने चोरी किया गया 2 किलोग्राम से जायद सोना किया जब्त। सुनार विनोद वर्मा को किया गया गिरफ्तार। 15वें लोकसभा सेशन के आखिरी दिन वजीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने किया खिताब। ऐवान में मौजूद तमाम अरकान का किया शुक्रिया अदा। यूपीए हुकूमत के कामों की भी की तारीफ।
और यूक्रेन में फिर एक मरतबा सड़कों पर पुलिस और मुजाहिरीन में खूंरेज झड़पें हुई। जुमा को होने वाली झड़पों में मजीद 21 अफराद हुए हलाक। कशिश खबरनामे में फिलहाल इतना ही। उर्दू टीवी पर ताज़ा तरीन खबरों और अहम प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी और फरहाद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।